अमल हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा के अंदर हजरत जिब्राइल अमीन 5 आयतें लेके उतरते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पहली 5 आयतें थी। वो तफसीली वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पढ़ने के लिए कहा गया तो आपने फरमाया मैं अना बिक़ारिइन, में पढ़ा हुआ नहीं हूँ। कई मर्तबा के इसरार के बाद फिर सीने को दबाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माशाअल्लाह, ये बच्चा माशाअल्लाह, आजा इधर आजा, इस पर हमारे पास बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सब बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। आइए आप भी आइए, दुआ दीजिए। यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेरने के बारे में क्या रिवायत है मौलाना इम्तियाज साहब? जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने बराबर आपको नेकियां मिलेंगी। कहिए सुभान अल्लाह। रखा कभी किसी यतीम के सर पे हाथ? ओ मुसलमानों, किसी सर पे यतीम बच्चे के हाथ पे हाथ रखा? मेरा समाज इतना चोर और बेईमान है, इतना लुटेरा और जालिम और पापी और बागी और खाती और मुजरिम है कि इसे मौका मिले तो यतीमों का माल खा ले, यतीमों के कपड़े नोच ले, यतीमों के घर पे बुलडोजर चला ले, यतीमों की जायदाद पे अगर कागज में कमी कोताही हो तो नाम बदलवा के अपने नाम केवाला बनवा ले। ये मेरा समाज। यतीम को जो रुलाएगा, यतीम को जो तड़पाएगा, यतीम के माल को जो खाएगा, कल क़यामत में बख्शाइश तो दूर की बात है, इसी दुनिया में मुसीबतों में मुब्तला होगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा के यहाँ जब आप आए थे, वही नाजिल होने के बाद आप पर कपकपी तारी थी। आप डर रहे थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने तसल्ली देते हुए जो कलिमात कहे थे, आपने ये भी फरमाया था तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइब। बेकसों के लिए, बेबसों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, गरीबों यतीमों के लिए आप मदद करते हैं, आप खड़े रहते हैं, मैदान अमल में रहते हैं, आपका कुछ नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, गरीबों के साथ, बेकसों के साथ, यतीमों के साथ आप हमेशा आगे रहने की कोशिश कीजिए। खुदा आपको उस यतीम के दर्द से निजात अता फरमाएगा। खुदा इन मासूम बच्चों को सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। इनको मुफ्ती एजाज साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह का जानशीन और उनका सरखैल बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये पढ़ने की जो आपको हुक्म दिया गया, मकतब तालीमुल कुरान का खूबसूरत ये बैनर पीछे लगा हुआ है। पता चला कि इख्तियारपुर में ये मकतब मौलाना मंजूर कासमी साहब ने बड़ी जिद्दोजहद के साथ शुरू किया है। लेकिन मुझे मालूम ये भी हुआ, जब मैंने मालूम किया आने के बाद, तो पता चला कि 200 रुपए मकतब की फीस है, लेकिन वो भी मुसलमान वक्त पे अदा करना नहीं चाहते। 200 रुपए मकतब की फीस। कौन मकतब? ये जो किताब रखी है अल्लाह का कलाम, इसकी तालीम देने वाला, ये कुरान पढ़ाने वाला, जिस कुरान के ऊपर 20 मिनट सिर्फ जलसे के अनाउंसर ने कुरान के हवाले से बात कही तो जुमला खत्म नहीं हो रहा था। उस कुरान की तालीम के लिए, उस कुरान को पढ़ने के लिए, उस कुरान को सीखने के लिए, उस कुरान को सिखाने के लिए आपकी जेब में 200 रुपए नहीं है, आपकी जेब में 500 रुपए नहीं है, आपकी जेब में 1000 रुपए नहीं है। ये मौलवी मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाने वाला, कुरान की तालीम देने वाला, नूरानी कायदा पढ़ाने वाला, नाज़रा पढ़ाने वाला और कुरान के मुख्तसर पारों को, कुरान के मुख्तसर सूरतों को बड़ी बच्चियों और बच्चों को हिफ्ज़ याद कराने वाला, आपको उनके पास पैसे और अदायगी उस्ताद के लिए तनख्वाह नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं ये हदीस आपके लिए पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, युशकु अन याती अला नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस रूए ज़मीन पर, धरती पर इस्लाम सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा। सारे लोग कहेंगे मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा नाम अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार है। नाम के होंगे, मस्जिदों में अजान होंगी, मदरसों के अंदर दीन कुरान नजर आएगा, सरों पे टोपियां होंगी, चेहरों पे दाढ़ियां होंगी, आधार कार्ड में नाम होगा, आइडेंटिटी कार्ड में होगा, पैन कार्ड में होगा, लाइसेंस के अंदर होगा, राशन कार्ड में होगा, हर जगह
मुसलमान 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 नाम होगा, लेकिन किरदार का नाम आएगा, अमाल का नाम आएगा, तालीम का नाम आएगा, तहजीब का नाम आएगा, अदब व एहतराम व शराफत का नाम आएगा, सुन्नत व शरीयत का नाम आएगा, नबी की तालीम का नाम आएगा। तो ये सिफर के ऊपर रह जाएंगे। ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, इस्लाम सिर्फ नाम का बाकी रहेगा। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मु, कुरान के सिर्फ हुरूफ बाकी रह जाएंगे, नुकूश बाकी रह जाएंगे। अमाल से, कल्ब और बातिन से, फिक्रों से, नजरों से, कलेजे से कुरान निकल जाएगा। कुरान की अजमत, कुरान का एहतराम, कुरान की तालीम, कुरान की तरबियत और कुरानी तालीमात के ऊपर अमल करने का जज्बा समाज और मुआशरे और मुसलमानों के दिलों से निकल जाएगा। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुन मिनल हुदा, इनकी मस्जिदें आलीशान होंगी, मस्जिदें खूबसूरत होंगी और नक्शो निगार से मुज़य्यन होंगी। व हिय खराबुन मिनल हुदा, मगर वो हिदायत याफ्ता लोगों से खाली होंगी, मुसल्लियों को मस्जिद तरस रही होंगी। इसीलिए अल्लामा इकबाल का ये शेर अगर पढ़ा जाए, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, तालीमुल कुरान का ये मदरसा और ये मकतब आपके दरमियान आपको